जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के सेकेंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एकदम जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे, जो VVI होंगे, जो कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, वो पूरे क्वेश्चन है जिसपे ऐसा लग रहा था ना कि ये एग्जाम में आएगा, ये आने वाला है, उस चीज को मैंने आप लोगों के पास ला के रख दिया है। अब आप इसको पूरा देखना है। अगर आपको यह वीडियो पूरा एकदम देखने के बाद अगर अच्छा लगे या फिर जब भी आपको अच्छा लग जाए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। कैसे? इससे ना हम लोग का मनोबल बढ़ता है और काम करने में मजा आता है। तो आप लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए और उसके बाद पूरा फोकस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है वह किन के द्वारा कंपोज किया गया है। तो कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो पूरा फुल एक्सप्लेन था, फुल एक्सप्लेनेशन किया गया था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया गया था। तो उसमें मैंने बताया था वही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन जी के द्वारा यह चैप्टर क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है वह उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, यानी कि अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल जाता है। कंपोज्ड बाय यानी कि उन्हीं, कंपोज्ड यानी कि कौन रचे हैं या किनके द्वारा उसको रचा गया है, बनाया गया है, या फिर किनके द्वारा लिखा गया, बात से में पूछने का तरीका अलग है, अलग अलग लिख सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों तरीका से क्यों ना आप लोगों को बता दें। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न ऑन, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था। तो 1819 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, ये मैंने कल भी बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वाल्ट व्हिटमैन इज डॉट डॉट इयर्स ओल्ड, यानी कि उस समय वाल्ट व्हिटमैन कितने वर्ष के थे। तो 37 यानी कि 37 इयर्स ओल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डॉट डॉट हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम, यानी कि कविता में स्पीकर यानी कि वक्ता किसे कहा गया है। तो वाल्ट व्हिटमैन स्वयं को स्पीकर कहा है, कहां पे? अपनी कविता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, यानी कि पोएट क्या चीज खारिज करते हैं जी। तो नेचर्स ब्यूटी, क्या चीज खारिज करते हैं? तो नेचर्स ब्यूटी यानी कि प्रकृति की सुंदरता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उसमें स्पीकर कौन है। हु इज द स्पीकर, स्पीकर कौन है जी। तो उसमें स्पीकर कौन है? द पोएट हिमसेल्फ, यानी कि कवि जो है वो स्वयं उसमें क्या है, तो वो स्वयं इसमें स्पीकर है। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट इज इनएविटेबल, यानी कि अनिवार्य क्या है। तो लाइफ अनिवार्य है कि जीवन अनिवार्य है कि मृत्यु। देखिए मृत्यु जो है वो निश्चित है, अनिवार्य है। अगर आप जन्म लिए हैं तो आपका मृत्यु क्या है? निश्चित है। चलिए तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डॉट डॉट फॉर हिमसेल्फ, यानी कि कवि क्या करते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उसमें कवि क्या करते हैं, अपने लिए गीत गाते हैं, यानी कि वो जो भी गीत गाते हैं स्वयं के लिए गाते हैं। चलिए तो इसमें होगा सिंग्स, क्या होगा? सिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, यानी कि कवि आई जो कहे हैं, यानी कि आई यानी कि मैं का जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट लाइन में ही वो किसके लिए कर रहे हैं, तो वो खुद के लिए, वाल्ट व्हिटमैन खुद के लिए कर रहे हैं। आई वहां पे यूज जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय। देखिए अगर कहीं आपके एग्जाम में दे दे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ना देके वहां पे आपको आई सेलिब्रेट माई सेल्फ दे दे और तब पूछे कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ इज रिटन बाय, यानी कि किन के द्वारा लिखा गया,
तो वहां पे भी आपका ऑप्शन यही सही होगा, वाल्ट व्हिटमैन। यानी कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ कहिए या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहिए, बात सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर, किसके लिए, यानी कि सेल्फ के लिए, वो स्वयं के लिए उत्साह मनाते हैं और स्वयं के लिए क्या करते हैं, गीत गाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू, यानी कि यू जो शब्द है हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फिर आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू को कितने बार प्रयोग में लाया गया है, तो 2 बार, यानी कि ट्वाइस, 2 बार इसको प्रयोग में लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर डॉट डॉट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो स्कूल का शब्द का जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो वो सिस्टम ऑफ थॉट के लिए यूज हुआ है। किसके लिए, सिस्टम ऑफ थॉट। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन वाज डॉट डॉट पोएट, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि हैं, तो वो है एक अमेरिकन कवि, एन अमेरिकन पोएट। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन डायड इन डॉट डॉट, यानी कि उनका निधन कब हुआ था, तो उनका निधन 1892 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1892 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज क्या है, तो ये एक लिरिक्स है, यानी कि एक यह क्या है, संगीत है, गीत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ओपिनियन सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज डॉट डॉट, यानी कि एक और इसका ओपिनियन, एक और इसका टाइटल है, वो क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक और टाइटल है, वो कौन सा टाइटल है, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ये ओपिनियन यानी कि शुरुआत यहीं से होता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फिर कहिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ, यानी कि आप कहिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अकॉर्डिंग कहिए या फिर आई सेलिब्रेट माई सेल्फ के अकॉर्डिंग कहिए, कवि किस चीज के प्रेमी है जी, किस चीज के प्रेमी है, तो वो है नेचर के प्रेमी, यानी कि प्रकृति के प्रेमी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम, यानी कि इसमें से कौन ऐसा पोएम है जो वाल्ट व्हिटमैन जी के द्वारा लिखा गया है, तो वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, होपिंग टू चीज नॉट टिल देट इज द लाइन फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन जो लिया गया है वो कौन से कविता से लिया गया है, यानी कि होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैं स्वस्थ हूं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं मरने के वक्त तक स्वस्थ ही रहूंगा। चलिए यह कौन से कविता से लिया गया है, तो वह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल इज यू, यानी कि मैं जो कुछ भी मैं मानता हूं हो सकता है कि वो चीज आप भी मानते होंगे। ठीक है, इज टेकन फ्रॉम द पोएम डॉट डॉट, यानी कि यह किस कविता से लिया गया है, तो यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छाई को भी मानता हूं और बुराई को भी मानता हूं। मैं ये जानता हूं कि अच्छाई भी यहाँ पे है और बुराई भी है, इज रिटन बाई, ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट व्हिटमैन जी के द्वारा लिखा गया है। ये रहे 23 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में बहुत काफी क्वेश्चन से आपको मदद मिलेगा। तो चलिए, अगर आपको यह पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त हो जो अभी तक कहीं क्लास नहीं कर रहा हो तो जरूर उसके पास शेयर कीजिए और उसको प्रेरित कीजिए कि वो भी यह क्लास को ज्वाइन करे, सब्सक्राइब करे और आगे तक बढ़ाए, ताकि मुझे भी कुछ हेल्प हो और आपका तो हेल्प होना लाजमी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।